चुनाव फतह करने और त्योहारों के संपन्न होने के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से ही प्रचार में ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी ने पिछले कुछ सप्ताह में कई संगठनात्मक बदलाव किए हैं, तो एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता सूबे में पहुंचकर महासमर की तैयारी को धार दे रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार फतेह कर लिया। बिहार के फतेह के साथ ही बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पूरी टीम मिशन बंगाल पर जुट गई है। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव होंगे और इस चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी वहां की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता विहीन करते हुए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन बंगाल के लिए 5 का पंच फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी ने वहां 5 टीमें तैयार की हैं, जो चुनावी तैयारियों को लेकर सीधे जेपी नड्डा को रिपोर्ट करेंगी। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के मद्देनजर राज्य में अपने संगठन को 5 जोन में बांटा है और 5 बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का ये एक और कदम है, जिसके जरिए पार्टी राज्य में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर और भी बड़े फैसले ले सकती है। इसके तहत सुनील देवधर हावड़ा हुगली मिदनापुर जोन को देखेंगे। विनोद तावड़े नवद्वीप में चुनाव की तैयारी करेंगे। विनोद सोनकर वर्धमान और हरीश द्विवेदी को नॉर्थ बंगाल का जिम्मा दिया गया है। ये चारों बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को कोलकाता जोन का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये पांचों लोग नवंबर आखिर तक चुनाव तैयारियों पर रिपोर्ट तैयार कर अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पश्चिम बंगाल का प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय को बनाए रखा है। IT सेल के अमित मालवीय को बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। इस राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए और बीजेपी किसी भी कीमत पर ये बहुमत हासिल करने के लिए जोर शोर से अपनी तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।